स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड है 2021 अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन दिशा निर्देश, परीक्षा आयोजन तिथि, परीक्षा पैटर्न, अंक विभाजन, पाठ्यक्रम संबंधी संपूर्ण दिशा निर्देश जारी। जी हाँ दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के सफल आयोजन हेतु संपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसकी विस्तृत रूप से हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा प्रेषित ये 20/11/2021 का आदेश है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और प्रारंभिक विषय इसका सत्र 2021-22 में पाठ्यक्रम संक्षिप्तीकरण, परीक्षा आकलन, आयोजन, परीक्षा पैटर्न तथा प्रश्न पत्र पैटर्न के संबंध में यहाँ पर उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि अनुमोदनोपरांत जारी विभागीय शिविरा पंचांग में उल्लिखित समय अवधि के अनुरूप कक्षा 9 से 12 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्थांतर्गत इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित संदर्भित परिपत्रानुसार आग्रांक निर्देशानुसार कराए जाने की सुनिश्चितता करावें। नंबर 1, अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन सत्र 2021-22 में समस्त राजकीय, गैर राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 13/12/21 से 24/12/2021 के मध्य जिला समान परीक्षा योजना के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा। जिला परीक्षा संयोजक द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण संबंधी संदर्भित निर्देश दिनांक 2/6/2014 के अनुरूप कार्यवाही संपन्न की जाए। यानी ये परीक्षा का आयोजन जैसे पहले हुआ करता था 9 से 12 के परीक्षा जिला समन्वय परीक्षा के माध्यम से होता था, उसी तरह से ये इस वर्ष भी आयोजन इसका 9 से 12 की परीक्षाओं का 13 से 24 के मध्य होगा। कक्षा 6 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन प्रश्न पत्र निर्माण विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। और नेक्स्ट है सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रक्रिया अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है। इस हेतु आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के दौरान लिए जा सकेंगे। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि 9 से 12 की परीक्षा जिला समान परीक्षा के माध्यम से होगी और 6 से 8 कक्षा स्तर पर होगी, विद्यालय स्तर पर होगी, और 1 से 5 का CCE पैटर्न पर जो पहले हुआ करता था पोर्टफोलियो अनुसार होगा। और आवश्यकता अनुसार टेस्ट भी लिया जा सकता है पेपर के माध्यम से, पेपर पेन के माध्यम से। नंबर 2 है अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। कोविड जनित परिस्थितियों के मद्देनजर RSCERT एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समस्त कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम के संक्षिप्तीकरण उपरांत सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का 60% भाग अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। अर्थात उक्त 60% पाठ्यक्रम के आधार पर ही अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि कोविड की परिस्थिति को देखते हुए जो पाठ्यक्रम विभाग के द्वारा कम किया गया है, उस पाठ्यक्रम जो कम किया गया है उसका 60% हाफ ईयरली के लिए दिया गया है। नंबर 3 निर्देश है परख परीक्षा का प्रतिशत अधिभार। सत्र 2021-22 में नॉन बोर्ड परीक्षा कक्षा 1 से 7, 9 एवं 11 के लिए 4 परीक्षा आकलन किए जाने हैं और नॉन बोर्ड परीक्षा के लिए भी विविध परीक्षाओं का बजट निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। ये यहाँ पर प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा ये परीक्षा दी हुई है। उसके बाद वेटेज यानी प्रथम परक 10% 20 अंक का हो गया, द्वितीय परक 10% 20 अंक का हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा 30% यानी 60 अंक की होनी है और वार्षिक परीक्षा का आयोजन जो होगा वो 50% वेटेज के साथ होगा, यानी 100 अंक उसके निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से बोर्ड परीक्षाओं के लिए विविध परीक्षाओं का वेटेज निम्नानुसार रहना प्रस्तावित है। तो जो नॉन बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके 4 आकलन हैं, 4 परीक्षाएं हैं। प्रथम परक, द्वितीय परक यहाँ संपन्न हो चुका है। अब हाफ ईयरली
होने वाली है। और उसके बाद में वार्षिक परीक्षा का आयोजन है। इसका अंकपार दे रखा है 20, 20, 60 और 100। इसी तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की जो क्लासेज हैं 8, 10 और 12, प्रथम परक उनकी कुल अंकों का 20% वेटेज है, यानी 20 अंक की हो चुकी है। द्वितीय परक ये 20% यानी 20 अंक का हो चुका है। और उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होना है। कुल अंकों का 60% यानी 60 अंक की हाफ ईयरली होनी है। तो ये 60, 40 यानी 20, 20, 40 और 60 मिलाकर के ये 100 अंक हो गए हैं। तो ये 100 अंक में से जो 17 अंक भेजे जाने हैं, यहाँ पर नोट दिया हुआ है, बोर्ड में भेजे जाने वाले आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंकों का निर्धारण इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर किया जाना है। तो सेशनल मार्क्स जाएंगे वो इन्हीं में से 20% जाने हैं। नेक्स्ट नंबर 4, परीक्षा आकलन का पैटर्न। सत्र 2021-22 के लिए 21 जून 2021 से आरंभ किए गए आओ घर से सीखे 2 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्माइल 3 द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, गृह कार्य, वर्कशीट, व्हाट्सएप क्विज इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका संधारण विद्यालय में विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जा रहा है। साथ ही कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाएँ, वर्कबुक भी उपलब्ध कराई गई हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए किए जाने वाले आकलन तथा कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय स्तर पर आयोज्य होने वाली परीक्षा आकलन में विद्यार्थी बैकग्रेड कॉम्पिटेंसी विगत कक्षा की दक्षता, कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र विगत सत्र से वंचित कक्षाओं दक्षताओं के सुधार हेतु का भी मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रति विद्यार्थी संधारित पोर्टफोलियो, वर्कबुक तथा विविध आयोजित परीक्षा आकलन तथा मौखिक परीक्षा कक्षा 1 से 8 के लिए योगात्मक आकलन कक्षाोन्नति का अंतिम आधार रहेंगे। यहाँ टेबल के माध्यम से पैटर्न को समझाया हुआ है कक्षावार। कक्षा 1 से 2 आंतरिक मूल्यांकन एवं परीक्षा की क्रियान्विति क्या होगी। 50% पहचान आधारित यानी विषयानुसार पहचान आधारित प्रश्न होंगे। पेन पेपर टेस्ट हेतु ये 30 अंक के होंगे। उसके बाद 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित कार्य पुस्तिका, पूर्णता, वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज आधारित, यहाँ से 20% अंक भार होगा, यानी 12 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और 30% मौखिक परीक्षा आधारित होगी, यानी 18 नंबर की मौखिक परीक्षा होनी है। तो 30, 12, 18 ये 60 अंक की हाफ ईयरली परीक्षा 1 से 2 की हो गई। इसी तरीके से कक्षा 3 से 5 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1 अंक प्रति प्रश्न होगा, यानी इसमें कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे। वो रिक्त स्थान वाले, सही गलत, बहुवैकल्पिक, ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और पेन पेपर टेस्ट हेतु 30 नंबर यहाँ पर 30 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। और 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित कार्य पुस्तिका, पूर्णता, वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज आधारित, ये 12 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से 30% मौखिक परीक्षा आधारित हो गए 18 नंबर। तो 30, 12 और 18 ये मिलाकर के 60 नंबर हो गए ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो ये कक्षा 1 से 5 तक का पूरा पैटर्न हो गया। तो 50% यहाँ पर पेन पेपर हो गया, 20% ये आंतरिक मूल्यांकन हो गया, पोर्टफोलियो या क्विज, और इसी तरीके से 30% मौखिक परीक्षा का हो गया। 30, 12, 18 तो टोटल हो गए 60। प्रथम परक 20 की हो चुकी है, द्वितीय परक 20 की हो चुकी है। इस तरीके से हाफ ईयरली तक 100 अंक हो गए कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं कक्षा 6 से 8। 6 से 8 में 70% 70% लिखित परीक्षा आधारित है, यानी 42 इसके अंक निर्धारित किए गए हैं। और 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है, कार्य पुस्तिका, पूर्णता, वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज, इसके अंक 12 अंक इसके शामिल किए जाएंगे, ये 42 और 12। इसी तरीके से 10% मौखिक परीक्षा आधारित प्रश्न होंगे, यानी 6 अंक की मौखिक परीक्षा हो गई, और 12 पोर्टफोलियो के हो गए, क्विज के हो गए, और 42 अंक लिखित परीक्षा के हो गए। तो ये 60 अंक इसके निर्धारित हो चुके हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 9 से 10 के लिए 80% लिखित परीक्षा आधारित है, 48 अंक इसके होंगे, और 20% वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित हो गए। आंतरिक मूल्यांकन के लिए ये 12 अंक इसके होंगे, तो 48, 12 ये 60 अंक इसके निर्धारित हो गए
कक्षा 9 और 10 के। इसी तरीके से कक्षा 11-12 गैर प्रायोगिक विषय जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके लिए 80% लिखित परीक्षा आधारित है, वही 48 अंक है, और 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है, वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित, यानी 12 अंक, ये 60 अंक टोटल हो गए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। प्रायोगिक विषय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, जैसे जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भूगोल है इत्यादि के लिए 80% सैद्धांतिक है। प्रायोगिक परीक्षा आधारित 34 नंबर सैद्धांतिक के दिए हैं, 14 नंबर प्रायोगिक परीक्षा के दिए हुए हैं, और 12 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन के, यानी 20% अंक यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के दिए हैं। तो ये 60 अंक हो गए। अन्य प्रायोगिक विषय जैसे संगीत है, चित्रकला है इत्यादि है, इसमें भी वही पैटर्न रहेगा। 80% सैद्धांतिक है, उसमें सैद्धांतिक के साथ में प्रायोगिक परीक्षा यानी 14 और 34 का इसमें अंक भार है। अब चलते हैं नंबर 5, परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न। सत्र 2021-22 हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाएगा। अन्य अति लघुतरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प यथा या अथवा कोई 2 उपलब्ध कराए जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जानी है। विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी है तो परीक्षा योजना पैटर्न के अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी विभाग द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर हम अपने स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार भी कर सकते हैं और बच्चों को तैयारी भी करवा सकते हैं। तो कक्षा 1 से 2 के लिए दे रखा है 100% पहचान आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, और विषयानुसार पहचान आधारित प्रश्न जो कि पेन पेपर टेस्ट हेतु है, यानी लिखित परीक्षा के लिए है। कक्षा 3 से 5 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1 अंक का प्रति प्रश्न है। रिक्त स्थान, सही गलत, बहुवैकल्पिक प्रश्न ये लिखित परीक्षा हेतु है, पेन पेपर टेस्ट हेतु। और इसी तरीके से कक्षा 6 से 8 अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु यहाँ पे 50% बहुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, उसमें रिक्त स्थान, सही गलत, बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसी तरीके से अति लघुतरात्मक 30% लघुतरात्मक होंगे और 20% दीर्घ उत्तरात्मक ये प्रश्न पत्र का पैटर्न होगा कक्षा 6 से 8 के लिए। इसी तरीके से कक्षा 9 से 12 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 अंक प्रति प्रश्न का होगा, रिक्त स्थान, सही गलत, बहुवैकल्पिक प्रश्न, अति लघुतरात्मक, और 30% लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और 30% दीर्घ उत्तरात्मक यानी निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं। समस्त संबंधित द्वारा उपयुक्त निर्देशों को अक्षरशः पालना निर्धारित समय अवधि में करवाए जाने की सुनिश्चितता की जाए, ये निदेशक महोदय के द्वारा जारी किए गए आदेश। इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन हेतु संपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने शिक्षक साथियों के साथ, और बने रहिए हमारे साथ ताकि हम आपसे इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे शेयर कर सकें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।